हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल करेंगे। हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और वेरिएबल्स क्या होते हैं ताकि हम आगे के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। इसलिए हम पहले की टर्म्स जो इसमें यूज़ होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हमने 6th-7th में पढ़ा ही है ये सब, कुछ को पता होगा और जिनको नहीं पता होगा वो अब आगे समझ लेंगे। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट कोई भी नंबर्स जो चेंज नहीं होते। जैसे हमने ले लिया 50 की जो वैल्यू है, ये जो नंबर है वो चेंज नहीं हो सकता। 50 को हम 10 तो कह नहीं सकते या फिर 2 नहीं कह सकते, 50 को 50 ही कहेंगे जो स्थिर हो। जैसे -2 है तो -2 ही रहेगा। जैसे कोई भी नंबर अपॉन में है तो वो अपॉन में भी एक नंबर जो चेंज नहीं होगा। जो चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब आते हैं हम वेरिएबल्स पर। कांस्टेंट का अपोजिट ही वेरिएबल होता है। कांस्टेंट था हमारा जो फिक्स रहे, स्थिर रहे, लेकिन वेरिएबल्स जो हमारे चेंज होते रहता है। सिचुएशन के हिसाब से हमारा ये चेंज हो जाता है। जैसे हम ले लेते हैं एक्स। जहाँ पर भी बात होती है कि कुछ या हमें जहाँ वैल्यू नहीं पता तो वहाँ हम x या y या z इनका यूज़ करते हैं। वो हमारे होते हैं वेरिएबल्स जो इनकी वैल्यू अलग अलग आ सकती है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है या y, इसे हम x y z या a b c किसी से कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये तो हमारे हो गए कांस्टेंट, और ये हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम टर्म्स पर। टर्म्स क्या होती है? सिंगल जो लिखा जाता है, जैसे हम कुछ भी कोई भी कांस्टेंट ले लें, ये भी एक टर्म है। कोई एक वेरिएबल ले लें, ये भी एक टर्म है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई जैसे 2x, ये भी एक टर्म है। या फिर वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, yz, ये भी एक टर्म है जो सिंगल फॉर्म में होती है। अगर मैं लिख दूं इसमें x², ये भी एक टर्म है क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी एक टर्म है। अब आते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। जैसे मैं इसमें लिखती हूँ x+3, दो टर्म है, उसको हमने एडिशन फॉर्म में लिख दिया। हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, उसे कंबाइंड कर दिया। जब हम कोई भी दो एक्सप्रेशन को कंबाइंड कर देते हैं, कोई भी दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, उनको हम कंबाइंड करके लिखते हैं तो वो हमारी बन जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें भी हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x + y + z, ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन आ गया। और अगर हम ये लिख लें 2xy - 3, क्या ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस। प्लस हो या माइनस हो, इसके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो, वो सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती हैं। अब आते हैं हम इक्वेशंस पर। इक्वेशंस क्या होती हैं? कोई भी दो एक्सप्रेशन हम जैसे लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन या एक एक्सप्रेशन हो, दूसरा नंबर हो, +2 = 9, ये हमने लिख लिया। एक्सप्रेशन है वो किसी नंबर के इक्वल है, जिसके बीच में इक्वल का साइन आ जाए वो हमारी इक्वेशंस कहलाती है। इक्वेशन, इसमें भी हम बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई भी दो एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, जैसे 3y - 7 = 2x + y। ये दो एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल का साइन आ गया, इसलिए ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में जो इधर की साइड होती है और इधर की, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और ये हमारी राइट हैंड साइड कहलाती है।
अब यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक x है, मतलब वो क्या है, वेरिएबल है, और इक्वल का साइन है, मतलब ये एक इक्वेशन है, इक्वलिटी है ये एक इक्वेशन भी है और इसमें वन वेरिएबल भी है। जो हमारा चैप्टर में है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्या ये लीनियर है? इक्वेशन तो है और वेरिएबल भी इसमें एक ही है, x है। अगर मैं ये लिख दूं इसमें 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, क्या ये वन वेरिएबल है? नो, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है, ये दो वेरिएबल हो गए, इसलिए ये वन वेरिएबल नहीं है। और मैं लिख दूं इसमें 2x प्लस 3 और इधर लिख दूं 5 माइनस x। क्या ये एक इक्वेशन है, इसमें वन वेरिएबल है? यस, वन वेरिएबल है, इधर भी x ही है और इधर भी x ही है, तो ये वन वेरिएबल है। आपको वेरिएबल्स के बारे में तो समझ में आ गया। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब जिसकी वेरिएबल्स के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखती हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। क्या ये लीनियर है? नहीं, इसकी x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। अगर मैं लिखती हूँ y प्लस 7 इज इक्वल टू 4, क्या ये लीनियर है? यस, ये लीनियर है। मैं लिखती हूँ इसमें 2/5 x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, क्या ये लीनियर है? यस, हम इसमें क्या देखेंगे, x की पावर 1 है और कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, तो ये भी एक लीनियर है। हमें लीनियर समझ में आया जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, और वन वेरिएबल भी समझ में आ गया जिसमें खाली एक ही वेरिएबल हो। इसके हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसके एक ही वेरिएबल हो और लीनियर इक्वेशन हो। जैसे हमने ले लिया 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 4x, ये लीनियर इक्वेशन भी है और हाईएस्ट पावर 1 भी है। और हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं लीनियर इक्वेशंस के। जो लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल है, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है y। अब नेक्स्ट, अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं? अब जैसे कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है, ये x प्लस 5 इक्वल टू 7, तो हम ये सोचेंगे x की जगह हम क्या लें वैल्यू जिसमें 5 ऐड करने पर 7 आ जाए। अब हम सोचेंगे कि इसमें क्या ऐड करें जो 5 में, क्या ऐड करें जो 7 आ जाए, तो हमें याद आता है कि 2। अगर हम इसमें 2 ऐड करेंगे, x की जगह 2 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर 7 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। ये तो बहुत इजी है कि हम इजी सॉल्यूशन है, हम निकाल सकते हैं कि कितना ऐड करें जो 2 आ जाए। अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन ले लूँ, जैसे मैंने ले ली 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें क्या ऐड करें जो 7 आ जाए। अब ये हमारे लिए तो परेशानी हो जाएगी ना, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ,
एक हमारे पास तराजू है, इक्वेशन भी इसी तरह की होती है कि एक तरफ जो नंबर है वो दूसरे के इक्वल होता है, दोनों ये एक दूसरे के इक्वल होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। इसी तरह ये जैसे दोनों में 10 सेम है, अब दोनों तरफ 10 है, अगर हम इसमें से 2 निकाल लें, हमने 2 माइनस कर दिए इसमें से, अब ये तो तराजू का बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो हमें इधर से भी 2 निकालने होंगे, और अगर हमें इधर 3 बढ़ाने हैं या 5 हम बढ़ा दें तो इधर भी हमें 5 बढ़ाने होंगे। तो उसे बैलेंस रखने के लिए हमें दोनों तरफ ही इक्वल रखना पड़ेगा। इसी तरह हमें इक्वेशन में करना है। जैसे ये है, हमें सबसे पहले 3, यहाँ पर एक वेरिएबल है, प्लस में 3 है इज इक्वल टू 7 है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक इजी एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। जैसे मैंने यही ले लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ये तो हमने आंसर सोच के निकाला था। अब इस तरीके से अगर हम निकालते हैं इसके आंसर को, सॉल्यूशन करते हैं कि इधर से हमें 5 हटाना है, खाली x से छोड़ना है, हमें यहाँ पर एक वेरिएबल ही छोड़ना है, 5 हटाना है। तो हम दोनों तरफ, एक तरफ माइनस नहीं करेंगे 5, दोनों तरफ 5 माइनस करेंगे ताकि इसका बैलेंस बना रहे, ये दोनों इक्वल ही आए। हमने दोनों तरफ 5 माइनस कर दिया, ये तो कट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 5 से माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा x और इधर हमारा कितना बचा 2, हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर है 9, ये ले लिया, अगर ये माइनस में है और इसको हमें हटाना है तो प्लस करना होगा, इसमें प्लस 7 कर देंगे, इधर भी हमें प्लस 7 करना पड़ेगा, ये हमारा कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा x और ये हमारा आ जाएगा 16। हमने इसमें क्या देखा कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ये x के साथ 5 है, इसे हटाने के लिए हमने 5 को ही माइनस कर दिया, और हमने एक तरफ नहीं करा, दोनों तरफ करा, जिस तरह से मैंने इसमें बताया था। अब यही सिचुएशन हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी करते हैं। अब मैं ले लेती हूँ एक आपके लिए क्वेश्चन, इक्वेशन 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 7। मैंने ले ली एक इक्वेशन 2y प्लस 3 इक्वल टू 7। अब यहाँ से हमें 3 हटाना है, तो हमें दोनों तरफ 3 से माइनस करना होगा, इधर भी करेंगे इधर भी, दोनों साइड हमें 3 से माइनस करना है। अब यहाँ हमारा वेरिएबल 2 के साथ है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे, अभी 3 से 3 कट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा 2y और इधर 4, ये बचा। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है, अब मल्टीप्लाई में है तो हमें इसे हटाने के लिए 2 से डिवाइड भी करना होगा, जब इधर डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें कि अगर हमें 3 हटाना है तो माइनस करा और फिर इधर आकर भी माइनस करा, इसके लिए हमें एक रूल मिला है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स मिले हैं, वो अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे यही है हमारे पास, या फिर मैं इजी ले लेती हूँ आपके लिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। वो रूल हमारा क्या होता है कि हम इधर 5 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये इधर जाकर भी 5 माइनस करेंगे हम, वो 2 में से माइनस होगा, तो इसलिए हम इसको ही इधर ले जाते हैं,
इधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से हम कुछ भी चीज़ राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाता है। ये 5 था, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -3। देखिए हमारा ये शॉर्ट हो गया। पहले हमें नहीं तो हमें पहले 5 दोनों तरफ माइनस करना पड़ता, फिर बाद में ये वाला स्टेप आता है। एक स्टेप हमारा छोटा हो गया इसमें। इसी तरह से अगर कोई भी नंबर माइनस में है, जब ये माइनस में है तो इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। इसे हम कहते हैं जब कोई भी नंबर या वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग, जिसे हम इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करते हैं, ट्रांसपोजिंग। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम ट्रांसपोजिंग करते हैं, किसी भी नंबर को ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये हमें याद रखना है, उसके साइन चेंज होते हैं। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। आगे अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, जैसे 2x इज इक्वल टू 4 है, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 जो था इसके डिवाइड में चला गया, कट होकर आंसर 2। और अगर डिवाइड में है कोई भी नंबर, x/3 इज इक्वल टू 4, तो वो नंबर इक्वल में जाकर, ये डिवाइड में है तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। हमारा आंसर आ जाएगा 43 12। आपको समझ में आया? प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में नंबर है तो ट्रांसपोजिंग करने के बाद प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब जैसे हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। हमें ये चारों पता लग गए, ये हमारे इक्वेशन सॉल्व करने के रूल कहलाता है। अब इसे हम इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। इसी क्वेश्चन को हम 2y, ये 3 प्लस में था, इक्वल में हम इधर ले जाएंगे। एक चीज इसमें और समझनी है कि अगर कोई भी नंबर इनमें मल्टीप्लाई में या डिवाइड में प्लस और माइनस, तो सबसे पहले हम प्लस और माइनस वाले को चेंज करते, बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड को। अब ये प्लस में था तो इधर जाकर ये माइनस में हो गया और साइन चेंज हो गया, इधर ये प्लस था इधर ये माइनस हो गया। अब 2y इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करे 4, और इसका आंसर इधर लिख देती हूँ मैं। y ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा 4/2, कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू आ गई हमारी 2। आई थी इसमें भी हमारी y की वैल्यू, और इसमें भी हमारी, ये हमने जो हमारे इक्वेशन सॉल्व करने के रूल बताए गए हैं उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है। और आगे भी हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो भी इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।